15 नवंबर से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वक्री से होकर शनि अब मार्गी रहेंगे। कितना कुछ देगी न्यायाधीश की दृष्टि। अब की बार शनि धरती पर पटकेंगे या फिर रातों रात राजा बना देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का समय, क्या कहती है मार्गी शनि की चाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रहचाल में दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 15 नवंबर से आपका जो समय है बदलने वाला है। बदलने वाला इसलिए है क्योंकि देखिए, शनि जो अब तक वक्री हो गए थे, उल्टी गति से चलकर आपको परेशानियां दे रहे थे, लेकिन अब बहुत जल्द मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च तक रहेंगे, यानी कि 2025 तक। और ये जो 4.5 महीने हैं, खासकर आप लोगों के लिए, तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि योग कारक होते तुला राशि के लिए शनि। तो शनि की एक इम्पॉर्टेंट रोल हमेशा आप राशियों से जुड़ा होता है। तो आइए बैंक जी से जानेंगे, शनि कहाँ बैठकर आपको फायदा दे रहे हो। शनि की तीनों के तीनों दृष्टि इन 4.5 महीनों में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। बैंक जी, शनि की मार्गी चाल इनके लिए क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए शनिदेव जो है तुला राशि वालों के या तुला लगन वालों के पंचम भाव में वक्री गति से चल रहे थे 139 दिन तक, और अब ये जो है मार्गी होने जा रहे हैं। यानी कि इसको इस तरीके से समझिए, पंचम भाव में शनि का मार्गी होना तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए तो विशेष फलदायी होता है कविता जी, क्योंकि इनके बारे में ये कहा गया है कि इनके लिए शनिदेव की स्थिति सबसे उत्तम रहती है, क्योंकि शनि चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं। यानी कि परम राजयोग कारक ग्रह अगर कोई तुला राशि में होता है या तुला लगन में, तो वो शनिदेव अकेले हैं। और अगर शनि की ढैया, शनि की 7.5, मेरा अनुभव कहता है कि तुला राशि वालों को उतनी परेशानियां पैदा नहीं होती हैं, बल्कि उल्टा लाभ मिलता है। तो इसलिए शनिदेव का मार्गी होना तुला वालों के लिए हमेशा जरूरी है। मैंने देखा है कि जब जब शनि वक्री होते हैं तो इनकी परेशानियां बढ़ती हैं, क्योंकि इनके योग कारक ग्रह हैं, और योग कारक ग्रह होके कोई भी ग्रह वक्री होगा तो परेशानी बढ़ाएगा। लाभ जरूर देता है, लेकिन अब जब ये मार्गी हो रहे हैं तो समझिए कि गाड़ी जो है वो सीधी चलेगी, तेज रफ्तार से चलेगी, और सभी तरह के शुभ फल देते हुए, पूर्ण फल देते हुए अब ये शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं इनके लिए। तो अंतिम 4.5 महीने आपके लिए दर्शकों, तुला राशि वालों, बेहद राहत लेके आ रहे हैं, बड़ा लाभ लेके आ रहे हैं। शनिदेव सुख और सौभाग्य की वृद्धि करेंगे, और जो मानसिक तनाव, परेशानियां, स्ट्रेस जो था, वो भी अब आपका दूर होगा। बिल्कुल। तो आइए अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले यही जानेंगे कि भाई शनि आपके किस भाव में अपनी इसी मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं। देखिए, शनिदेव पंचम भाव में आपके बैठे हैं और यहाँ वक्री अवस्था में है। 15 नवंबर के बाद ये मार्गी होंगे। तो शनिदेव जहाँ बैठते हैं ना, उस भाव के फल को बढ़ाते हैं। चाहे रोग भाव में बैठे हैं, खर्च के भाव में बैठे हैं, आयु मृत्यु के भाव में बैठे हैं, जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी? पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, राजनीति, जनता से लाभ, इन सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। यहाँ छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है। शिक्षा परीक्षा में देखिए, इस समय पे एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे जी। 29 मार्च तक तो मेरे को इतना पता है कि एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म भी हो जाते हैं या ख़त्म होने वाले होते हैं। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत ही शानदार है। कोई आपका टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ ही ये समय राजनेताओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुला राशि वालों, तुला लगन वालों के लिए। और कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो है वो सही दिशा में सही फैसले लेगी, यानी कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अब कोई गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो शनिदेव के ये फल आपको मिलेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी पंचम भाव में शनि के मार्गी होने से। बिल्कुल। बात कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि यहाँ तो हमने जाना है कि शनि किस प्रकार से आपको आपके पंचम भाव में बैठकर आपको फायदा दे रहे हैं और किस प्रकार से, लेकिन शनि की तीनों दृष्टि अपनी इस मार्गी स्थिति में आप लोगों के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ लेकर आ रही है, और किस प्रकार से शनि की तीनों दृष्टि आपकी लाइफ को प्रभावित करेगी, इसी पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं शनि की तृतीय दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि क्या कहती है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है। वैवाहिक सुख में थोड़ा सा कमी करते हैं। अब वक्री शनि ज़्यादा परेशानी दे रहे थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं परेशानियों में कमी ज़रूर आएगी। लेकिन सप्तमेश मंगल नीच के हैं और मंगल की शनि पे दृष्टि है, तो इसलिए वैवाहिक जीवन में परेशानियां
छोटी मोटी परेशानियां तो बनी रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत शनि के मार्गी होने से नहीं आएगी। आपको क्या करना है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, या आपके फ्रेंड्स हों या प्रेमी प्रेमिकाएं हों, कोशिश करें कि आपस में तुला राशि वालों संबंधों में मिठास बरकरार रहे, खटास पैदा ना हो, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, किसी भी तरह का वाद विवाद, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। एग्रेशन से भी थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर होती है तो वो आपके अंदर आवेश को बढ़ा सकती है और परेशानियां दे सकती है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, मेरी सलाह है कि पार्टनरशिप में अभी कोई नया काम कारोबार की शुरुआत ना करें। अगर ऑलरेडी कोई काम पार्टनरशिप में चल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन नई शुरुआत करना इस समय आपके लिए लाभप्रद साबित नहीं होगा। और बात करें अगर इनकी सप्तम दृष्टि की, तो वो कहाँ पड़ रही है? देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भवन पर पड़ रही है, तो व्यापार से उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। नए काम कारोबार की शुरुआत भी शनिदेव मार्गी होकर आपके लिए कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और धन लाभ जो है वो आपका प्रचुर मात्रा में आपको मिलता चला जाएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा है, और विदेश जाकर बसना चाहते हैं, बहुत से लोगों की इच्छा है कि उनको विदेश में PR मिल जाए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट वो हो जाए वहाँ के, तो इसकी आसार भी बहुत हद तक अब आपके तुला वालों दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर शनिदेव की लाभ स्थान में दृष्टि जो है आपको एक तरीके से मालामाल ही करती है। लाभ पैसा जो है वो 2-3 गुना आपका बढ़ जाएगा। नौकरी हो, इंक्रीमेंट प्रमोशन देंगे शनिदेव, व्यापार हो, नए काम की शुरुआत करा देंगे, या बिजनेस से लाभ जो है वो 2-3 गुना कराएंगे, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर है। चलिए मयंक जी, तो देखिए अब तक शनि की जो तीनों दृष्टि है उसमें से 2 दृष्टि जान ली है, तीसरी और सप्तम। बात करेंगे अब दशम दृष्टि की। देखिए, दशम दृष्टि पड़ रही है वाणी स्थान पर, कुटुंब भाव पर, ससुराल भाव पर, धन भाव पर। अब क्या करना है, समझदारी क्या है कि यहाँ धन हानि भी हो सकती है। वो कैसे होगी, अगर आपने भूल चूक वश किसी को पैसा उधार दे दिया, या आपने कहीं लॉटरी जुए सट्टे में पैसा लगाया, वहाँ शनिदेव नुकसान कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में कोई काम ना शुरू करें, चाहे भले ही अल्प नुकसान होने की आशंका है, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और भोग विलासता में जरूरत से ज्यादा रुचि नहीं दिखानी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुटुंब में, घर परिवार में ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बना के रखें तो आपके लिए बेहतर है। वाणी पर भी आपको संयम रखना होगा। बिल्कुल। और उपाय के तौर पे अगर बता दें फटाफट से, उपाय के तौर पे इनको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन क्या करना है। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और 1.25 मीटर लाल कपड़ा। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल, सरसों का तेल, 5 बादाम और 1.25 किलो काले चने चढ़ाने हैं। ये काम आप कर लीजिए तो आपकी जो भी कोई परेशानी गृहस्थ जीवन में, कार्यस्थल पर चल रही है, काम नहीं चल रहा है, कोई भी रुकावट आ रही है, तो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। मयंक जी से जान लिया कि किस प्रकार से अब की बार शनि के मार्गी होते ही तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के जीवन में किस प्रकार का एक सकारात्मक परिवर्तन वो खुद महसूस करेंगे। क्या लाभ क्या हानि इस बार आपको होने वाली है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा जरूर, और मुझे मयंक जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।